हेलो स्टूडेंट, हार्डर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। कुछ और टाइप के क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल एक दिख रहा है आपको, इफ x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी एंड y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी देन फाइंड द dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको देखिए t के फॉर्म में दे दिया है, क्योंकि थीटा वैल्यू क्या है यहाँ पर t है, और आपको वैल्यू क्या फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म आपको दिया है x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, ठीक है, इसको क्या करेंगे आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि t इसमें वेरिएबल आपको गिवन है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो क्या मिलेगा, ये dx अपॉन dt, ये तो हो गया। सबसे पहले RHS में आप फार्मूला लगाएंगे तो वो हो जाएगा, क्यूब सामने आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस का करेंगे तो माइनस साइन टी। यह मिल गया आपको माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी। ये हो गया आपके फर्स्ट टर्म का सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। अब सेकेंड टर्म देख लीजिए, y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, इसको फिर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो इसमें भी सेम पावर फार्मूला लगेगा, तो ये मिलेगा आपको 3a साइन स्क्वायर टी, 3 सामने आ जाएगा, एक पावर माइनस आ जाएगी, और साइन का करेंगे तो कॉस टी। ठीक है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसमें क्या करना, इसके बाद आप देखिएगा आपको चाहिए dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो जो आपका इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन जो फोर्थ बन रहा है, ठीक है, उसको इक्वेशन नंबर सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर मिलेगा dy अपॉन डी टी, अपॉन में dx अपॉन डी टी, फोर्थ को अपने थर्ड से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आपको मिलेगा 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी, अपॉन में मिलेगा माइनस 3a कॉस स्क्वायर साइन टी। ठीक, देख लीजिए क्या बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल होगा, तो आपको अपॉन में मिलेगा साइन अपॉन माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी, और ये हो जाएगा आपका टेन टी। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन आपको वेरिएबल यहाँ पर t दिया था और वैल्यू आपको dy बाई डी एक्स की फाइंड करता है। इस तरह के जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें आपको दो इक्वेशन दिए रहेंगे, उन दोनों का अलग अलग आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना और फिर लास्ट में डिवाइड करना है। t दिया रहे या थीटा दिया रहे, वो उस पर डिपेंड करता है कि किस में आपको वेरिएबल दिया, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे अपन। नेक्स्ट देखिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन और इसी तरह का आपको बता देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू a ब्रैकेट में है आपका t प्लस साइन टी, y इक्वल टू a ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट है, इसको भी वही है जो इक्वेशन दी है, इनको एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। देखिए d, जब x इक्वल टू a ब्रैकेट में t प्लस साइन टी को आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा dx अपॉन डी टी, a तो सेम रहेगा, t का 1 हो जाएगा और साइन का कॉस हो गया। सेकेंड टर्म y इक्वल टू गिवन है a 1 माइनस कॉस टी, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी टी, a 1 का हो जाएगा 0 और cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये मिल रहा है आपको a साइन t। अब आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy अपॉन डी टी को dx अपॉन डी टी से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मिलेगा आपको a साइन t अपॉन a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टी। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा आपको साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। अब इसको आप चाहें तो यहां तक भी लिख के छोड़ सकते हैं, आगे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व करना है तो वो कर लीजिए। साइन टी का फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, और अपॉन में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्या मिल रहा है आपको साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई 10 टी बाई 2। ठीक है, ये बता दिया क्वेश्चन मैंने आपको, जिसमें t के या थीटा के फॉर्म में दिए हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना। और देखिए कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, ये भी वैसा ही तरीका रहेगा, ठीक, उस जैसा अभी अपन ने t के फॉर्म में किया है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो अलग अलग टर्म दिए इनको अपन y1 y2 सपोज कर लेते हैं। जैसे मैंने सपोज कर लिया, लेट
y1 इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y2 इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें दिया है अपन ने, अब जगह इसको y1 y2 सपोज कर लिया अपन ने, तो इसका मतलब क्या है, आपको y1 का डिफरेंशिएशन y2 के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ठीक है, y1 का डिफरेंशिएशन y2 के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ठीक है, और इस तरह के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आपको पता है, इसमें कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो पुट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, पहले अपन y1 पे आ जाते हैं। y1 है आपका टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मैं x की जगह पुट कर देता हूँ टेन थीटा, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। y1 इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही y2 वाला टर्म क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, y वाले टर्म को देखिए, ये होता है आपका टेन टू थीटा का फार्मूला, और y2 वाले टर्म में होता है साइन टू थीटा का फार्मूला। तो y1 हो गया आपका टेन इनवर्स टेन टू थीटा, y2 हो गया आपका साइन इनवर्स साइन टू थीटा। तो y1 कितना बन जाएगा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल तो टू थीटा, y2 आपका हो गया टू थीटा। थीटा की वैल्यू रख दीजिए दोनों टर्म में, तो y1 हो जाएगा टू टेन इनवर्स x, y2 भी हो जाएगा टू टेन इनवर्स x। दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स हो जाएगा टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई टू अपॉन डी एक्स भी हो जाएगा टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको डी वाई वन अपॉन डी वाई टू निकालना है, तो फर्स्ट टर्म जो डी वाई वन अपॉन एक्स है उसको डी वाई टू अपॉन एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको, दोनों टर्म एक जैसे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या मिलेगा, आपको 1। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया y1 का विथ रिस्पेक्ट टू y2, या जो अपन ने y1 y2 स्पेलिंग में सपोज कर लिए थे। ठीक है, तो ये एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना ये हो गया। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, डिफरेंशिएट e रेज़ टू द पावर cos x विथ रिस्पेक्ट टू sin स्क्वायर x। e रेज़ टू द पावर cos x का डिफरेंशिएशन आपको sin स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। ठीक है, वही तरीका है, आप एक को y1 एक को y2 सपोज कर लीजिए। सबसे पहले सपोज कर लिया आपने y1 इक्वल टू cos e रेज़ टू द पावर cos x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू द पावर cos x। ठीक है, इसको आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, टी पुट करके करना है तो टी पुट करके। जब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, e रेज़ टू द पावर cos x का तो वही डिफरेंशिएशन होगा, और cos का करेंगे तो माइनस साइन x, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, माइनस e रेज़ टू द पावर cos x साइन x। वो जैसे बीच में टी पुट करके किया है वैसा उन्होंने सॉल्व करना, तो वो नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये आ गई आपकी y1 की वैल्यू। अब y2 सपोज कर लीजिए, y2 आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इसमें भी सेम प्रोसेस है, आप टी पुट करके करना है तो टी पुट कर, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट करेंगे तो पहले पावर फार्मूला लगेगा, पावर फार्मूला क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स, और साइन का करेंगे तो cos x, ये हो गया आपका डी वाई टू अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब निकाल लीजिए डी वाई टू अपॉन डी वाई वन। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, डी वाई टू अपॉन डी एक्स अपॉन में डी वाई वन अपॉन डी एक्स, वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन माइनस ई रेज़ टू द पावर cos x, ई रेज़ टू द पावर cos x इंटू साइन एक्स। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सॉल्यूशन में, माइनस टू cos x अपॉन ई रेज़ टू द पावर cos x। ठीक है, ये कुछ दो टाइप के डिफरेंशिएशन थे, एक तो टी वाले और एक ये विथ रिस्पेक्ट टू एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। इसके नोट्स मैं आपको पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो नोट्स के बेसिस पे और कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद की जो दो एक्सरसाइज आपको है, जिसमें इसके बाद जो आपके टॉपिक है जैसे रोलेस थ्योरम है और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है, वो अभी इस बार के लिए अपने सिलेबस से हट गई है, तो वो अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कम्युनिकेशन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।